नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे सवाल के बारे में जो कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है। क्या है वो सवाल, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या इस देश में चुनाव अब चिट्ठी डालकर होंगे या फिर सरकार तय करेगी कि किसको वोट देना है ताकि जनता को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कांग्रेस का दावा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है और सरकार कहती है कि मशीनें बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन क्या यह वही सरकार है जो कहती थी कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा? आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ईवीएम हटाकर पेपर बैलेट क्यों चाहती है, सरकार इसे लेकर क्या कह रही है और क्या सच में यह चुनावी सिस्टम गड़बड़ियों से भरा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। क्या उन्हें कागज की याद आ रही है या फिर उन्हें 2014 और 19 के नतीजों का डर सता रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईवीएम को अहमदाबाद के गोदाम में रख देना चाहिए और देश को पेपर बैलेट पर लौटना चाहिए। उनका आरोप है कि ईवीएम से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और जब तक बैलेट पेपर नहीं लौटते तब तक लोकतंत्र पर संदेह बना रहेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि ईवीएम से चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होती है। हाँ, वैसे ही जैसे पेट्रोल के दाम कम होते हैं, महंगाई पर कंट्रोल होता है और किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाती है। अब असली सवाल यह है, कांग्रेस को ईवीएम से दिक्कत कब से होने लगी? जब वो खुद सत्ता में थे तब तो इन्हें मशीनों से चुनाव जीतते रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से गई मशीनें गड़बड़ होने लगी। क्या ईवीएम से हेरफेर संभव है? कांग्रेस का दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इससे लोकतंत्र को खतरा है। लेकिन सरकार कहती है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्या अमेरिका और यूरोप में भी ईवीएम पर सवाल उठते हैं? कांग्रेस कहती है अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग छोड़ दी है और पेपर बैलेट पर वापस लौटे हैं। लेकिन यह वही सरकार है जो अमेरिका से सिर्फ हथियार और विदेशी इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है, लेकिन उनके चुनावी सिस्टम से कोई सीख नहीं लेना चाहती। अब सुनिए सरकार की सफाई। उनका कहना है कि ईवीएम को चुनाव आयोग ने विकसित किया है और यह 100% सुरक्षित है। वाह, जो वही सरकार है। ये तो वही सरकार हो गई जो कहती थी कि महंगाई कम हो रही है, बेरोजगारी घट रही है और देश अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। बीजेपी का इसके रूप में जवाब ये आया कि जब कांग्रेस जीतती थी तब ईवीएम सही थी, लेकिन जब हारने लगी तब मशीनें खराब होने लगी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में अधिक समय लगेगा और गड़बड़ी की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, सरकार को पारदर्शिता से इतनी दिक्कत क्यों है? जब जनता सरकारी योजनाओं का ऑडिट मांगती है तो सरकार कहती है कि हमसे सवाल मत पूछो, पर जब खुद को सही साबित करना होता है तो कहती है कि हम सबसे पारदर्शी हैं। अब सरकार और विपक्ष की बातें तो सुन ली, लेकिन असली सवाल ये है कि जनता क्या सोचती है। कुछ लोग मानते हैं कि बैलेट पेपर ही असली लोकतंत्र है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कागज से ही चुनाव सही होते तो इस सरकार की मन की बात भी शायद चिट्ठियों से ही सुननी पड़ती। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि ईवीएम तेज और प्रभावी है और सिर्फ विपक्षी दलों को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार और विपक्ष की इस लड़ाई में असली मुद्दे दबाए जा रहे हैं, जो है रोजगार, महंगाई, शिक्षा? इन पर बहस क्यों नहीं हो रही? तो क्या भारत का चुनावी सिस्टम बदलने वाला है? क्या कांग्रेस की मांग पर सरकार और चुनाव आयोग विचार करेंगे? क्या ईवीएम पारदर्शी है या हमें बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक स्टंट है जिससे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है? तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप कागज के दौर में लौटना चाहेंगे या सरकार पर भरोसा करना चाहेंगे? वैसे सरकार पर भरोसा करना थोड़ा रिस्की है, आखिर महंगाई कम करने की गारंटी भी तो थी ना। आप कमेंट में जाकर अपनी राय जरूर दें और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।